हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। देखिए, अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 10th का अंसाल पेपर। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सभी खंड कीजिए। इसमें जो है, इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सभी खंड कीजिए में पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक सारणी दी गई है, एक गांव के 100 गेहूं खेतों उपजों की प्रति कुंटल जो है हेक्टेयर दी गई है और कुंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज ज्ञात करना है। इसमें आपको ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया है। इसमें एक में दिया गया है प्रति हेक्टेयर कुंटल में, इसमें एक में दिया गया है प्रति हेक्टेयर कुंटल में। ध्यान से देखिए, इसमें हमें मान दिया गया है अर्थात 40 से 44 तक का माध्य दिया गया है, प्रति हेक्टेयर कुंटल में इसमें उपज दी गई है। और दूसरे नंबर पे हमें इसमें दिया गया है 45 से 49, एक अंतराल दिया गया है 45 से 49, और अगला दिया गया है 50 से 54, 50 से 54, और अगले बॉक्स में दिया गया है 55 से 59, 55 से 59 दिया गया है, और 60 से 64 दिया गया है। इसमें अगला दिया गया है 65 से 69, 65 से 69, और इसमें देखिए दिया गया है खेतों की संख्या, खेतों की संख्या। अगले वाले में दिया गया है खेतों की संख्या दिया गया है। इसमें दिया गया है 4, 6, 16, 20, और दिया गया है 30, 24। इनको आप प्लस करोगे। पहले आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनका मध्यमान निकालते हैं, अर्थात क्योंकि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इनका मध्यमान निकालते हैं। और मध्यमान क्या होता है, इसमें देखिए आई का अर्थात x का मान निकालेंगे, f दिया गया है समांतर माध्य में, इसकी आवश्यकता होती है। अब इसमें x का मान अर्थात मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, अर्थात मध्यमान होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे 2। ये मध्यमान का मान होता है। निम्न सीमा का मान है 40 और उच्च सीमा का मान है 44। 40 44 आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 84। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42। इसी प्रकार ये आ गया 42। इसी प्रकार इनको आप प्लस करके डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा जो है 47। इनको आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 52। इनको प्लस करके आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 57। इन दोनों को प्लस करके अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 62। इन दोनों को प्लस करके अगर आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 67। चलिए इसी प्रकार आगे के स्टेप को देखते हैं। आगे का स्टेप हमारा क्या है, यहाँ हमें क्या निकालना होता है, इसमें हम लोग, ये हमारा f है, ये हमारा f है, तो हमें जरूरत होती है f इंटू x की। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अर्थात गुणा कराएंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 चौक 16, 168 हो जाएगा। 7 छक 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 4 छक 24, 24 4 हो जाएगा 28। इन दोनों का करेंगे तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, और 5 51 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 8। 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 पंचे 80 और 3 कितना हो जाएगा 83, 832 हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और 5 दूनी 10, 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इनका आप गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 6 18, 3 दूनी 6, 6 18, अर्थात कितना हो जाएगा 1860 हो जाएगा।
इनमें अभी देखिए ये गुणा कराना है 24 गुणे 67, इनका आप जब कराओगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इनमें आप गुणा कराओगे तो देखिए 4 सते 28 हो जाएगा और 4 सते 28 के लिख लेंगे 8, इनका आप गुणा कराइएगा जो कि 1608 आएगा। कितना आ जाएगा, 1608। अब देखिए इसमें हमें जरूरत किस बात की होती है, इसमें हमें ये प्लस करना होता है, अर्थात सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा एफ इंटू एक्स हम लोग जो है प्लस करेंगे तो हमारा इनको सबको प्लस करेंगे तो यहां से हो जाएगा 5840 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 5840, सबको प्लस करिएगा। और इसमें बारंबारता अर्थात इनको प्लस करेंगे हम लोग, बारंबारताओं का योग, तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा 100। यहां से हम लोग जब प्लस करिए ये हो जाएगा 5890। अब हमें समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू जो होता है, हमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मान आया कितना, हो जाएगा 5890 और ये बटे कितना, इसका मान 100 आया है। तो इसमें आप ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, हो जाएगा 5809, 58.9। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 58.9 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रश्न हमारा समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्या क्वेश्चन कहता है, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद का क्वेश्चन जो है, इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। इसके बाद का क्वेश्चन जो है, इसका खा नंबर खंड जो कह रहा है वो बोल रहा है एक निम्नलिखित समीकरण, एक समीकरण हमें दिया गया है और इस समीकरण में एक समीकरण मुझे दिया गया, वो कह रहा है इस समीकरण को आप हल करिए। और ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए, अर्थात इसका खा नंबर क्वेश्चन दिया है 7x - 2y और xy इज इक्वल टू 5 और दूसरा वाला समीकरण दिया है 8x + 7y और xy इज इक्वल टू ये दिया गया है 15। यहां से आप गुणा करा दोगे, ये हो जाएगा 7x - 2y इज इक्वल टू 5xy। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। इसमें आप गुणा करा दोगे 8x + 7y और इज इक्वल टू ये 15xy। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाता है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं, अर्थात 8x - 7y इज इक्वल टू ये 15xy। ये इक्वेशन सेकेंड है। समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। 1 मिनट, इसमें 8 से गुणा कर दें क्योंकि एक इक्वल होना चाहिए, एक चर इसमें से इक्वल होना चाहिए, ताकि चाहे x चाहे y को बराबर कर लेंगे ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और दूसरे चर का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकें। चलिए इसमें देखते हैं, 8 से गुणा कर दिया गया, यहाँ भी 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 8 से गुणा कर देंगे, इससे सब में गुणा कर दिए। अब इस वाले पद से इसमें सब में गुणा कर देंगे तो 7 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 से माइनस करा दीजिए, 8 सते 56x, 8 सते 56x कैंसिल हो गया। ये प्लस हो जाएगा, आप चिन्ह बदल देंगे जब घटाएंगे तो 8 दूनी 16, अर्थात 49 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, अर्थात जो है 16 माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, चिन्ह तो बदलेंगे तो ये हो जाएगा 49 में से हम लोग जो है 16 माइनस करेंगे। अगर 16 हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ 7 सता 49 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और 49 16 आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -65y इज इक्वल टू 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा
105। 105 में से जो है 15 सत्ते 105 में से 40 घटाएंगे तो -65xy आएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 65 से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा है उधर x, अर्थात x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान चाहे आप समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में अगर x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ आप रखिए, x का मान रखने पर समीकरण 2 में यहाँ 1 हो जाएगा और ये 7 बराबर 15 और x का मान 1 है, y का मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 8 + 7y बराबर इधर हो जाएगा 15y। ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो अगर उधर माइनस हो जाएगा 15 में से 7 घटाएंगे तो 8y हो जाएगा। इसलिए y = कितना हो जाएगा, ये आएगा भाग करेगा और y का मान 1 हो जाएगा। अर्थात इसके लिए x और y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान भी 1 आएगा और y का मान भी 1 आएगा। इसी प्रकार ये भी प्रश्न हमारा समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें जो है रचना से दिया गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है हमारा रचना, वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका ग नंबर क्वेश्चन एक रचना से आ गया है। कह रहा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ABC 45 अंश हो तो समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए सर्वप्रथम आप BC बराबर जो है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। खींचिए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दो। 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दो। उसके बाद कह रहा है कोण ABC 45, अर्थात B पे 45 अंश का कोण बनाना है। 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 45 अंश का कोण बनाने के लिए गोला प्रकार की नोक आप यहां रखिएगा और ऐसे करके एक निश्चित दूरी लेकर एक ऐसे करके चाप लगा दीजिए। ठीक है, एक निश्चित दूरी लेकर ऐसे करके एक चाप लगा दीजिए जी। अब जितना दूरी से ये चाप लगाए थे आप, उतना ही दूरी लेकर के यहां से एक और चाप लगा देंगे। ये होता है 60 अंश का एंगल। ये अगर 60 अंश का कोण बनाना होता तो आगे तक ऐसे बढ़ा देते, 60 अंश का कोण हो जाता। अगर एक और चाप लगा देते हैं, ये हो जाएगा 120 अंश का एंगल। अभी ना हमें 60 बनाना है ना हमें 120 बनाना है, पहले 90 को बनाते हैं। अब जितना दूरी से ये वाला चाप लगाए थे, यहां से एक चाप लगाए थे, उतना दूरी एक बाहर चाप लगा देंगे, यहां से भी चाप लगा देंगे। जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है ऐसे करके यहां से मिला देंगे। ये हुआ 90 अंश का एंगल। अभी आप दूरी बढ़ाइएगा घटाइएगा मत गोला प्रकार का। अब यहां से एक जो है बाहर चाप लगाइए और 90 अंश वाला जो ये आया है यहां से एक चाप लगा देंगे। अब यहां मिला देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया 45 अंश का एंगल। केवल 45 अंश का एंगल बनाना था इसमें। अब ये हमारा B का मान आ गया 45 अंश। ठीक है, ये एक लंबी रेखा आप खींच दीजिएगा बड़ी सी। अब उसके बाद कह रहा है AB बराबर जो है वो 3 सेंटीमीटर, अर्थात गोला प्रकार से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगा दीजिएगा इसी पे। 3 सेंटीमीटर जहां जाएगा इसी पर यहां से एक चाप लगा दीजिएगा और उसके बाद इसको C से मिला दीजिएगा। इसका नाम रख दीजिएगा A। ठीक है, इसका नाम क्या रख देंगे, A। अब कह रहा है इसी समरूप त्रिभुज की एक रचना करना है जो रचना 3/4 में डिवाइड हो जाए। तो 3/4। अब ध्यान से देखिए, B से एक न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य जो है रेखा खींचेंगे। B से एक न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य रेखा खींचेंगे और दोनों में से जो बड़ा है उतने भागों में इसको विभाजित करेंगे, अर्थात एक निश्चित दूरी लेकर 4 भाग में इसको चाप लगाएंगे। 1
2, 3 और ऐसे करके जो है 4 भाग में आप जो है एक चाप लगा देंगे। अब अगर हर में चाहे बड़ा अंक हो चाहे छोटा, जो हर में है उसी इसका नाम रख दीजिएगा B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3, इसका नाम है B4। अब अंतिम वाले को B4 अर्थात जो हर में रहेगा इसको इस वाले छोर से मिला देंगे, ऐसे करके ये मिला दिया गया। अब यहां से एक निश्चित दूरी लेकर एक ऐसे चाप लगाएंगे B4 से, एक निश्चित दूरी लेकर, गोला प्रकार बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। B3 से भी एक चाप लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से अगर गोला प्रकार ज्यादा जा रहा हो तो उसको कम कर लो, कम जा रहा हो तो ज्यादा कर लो। यहां से गोला प्रकार की नोक रख करके इसको चेक कर लेंगे कितना दूरी पर ये है। इतना दूरी पर जा रहा है, गोला प्रकार बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, इतना दूरी पर एक चाप लगा देंगे। उसके बाद B3 से इसको ऐसे करके मिला देंगे। ध्यान रखिए ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, यदि समांतर है तो चित्र सही है, अन्य कंडीशन के लिए रचना कहीं गलत हुई है। अब यहां से एक अन्य ऐसे एक निश्चित दूरी से एक चाप लगाएंगे, इस वाली रेखा से भी ऐसे करके चाप लगाएंगे। अब उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि जो है यहां से फिर एक निश्चित दूरी से जो है, एक निश्चित दूरी से फिर क्या करिएगा, यहां से चेक कर लेंगे कितना दूरी पर जा रहा है, एक चाप लगा देंगे, उतना दूरी पर यहां से भी चाप लगा देंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। अब ये भी रचना, ये भी रेखा इसके क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये भी चित्र हमारा बनके तैयार हो जाता है। कह रहा है रचना के पद भी लिखिए, अर्थात रचना के पद में हमें कैसे लिखना पड़ेगा। रचना के पद ध्यान से देखिएगा, इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे। सर्वप्रथम आपने क्या किया, सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची, लंबी एक रेखा खींचा, लंबी एक रेखा खींचा या रेखाखंड खींचा, ठीक है, रेखाखंड खींचा। उसके बाद फिर इसमें सेकेंड स्टेप पे बताएंगे कोण B से, अर्थात कोण B से, कोण B बराबर 45 अंश बनाते हुए एक अन्य रेखा खींचा, एक अन्य रेखा खींचा। और इसमें थर्ड स्टेप पे लिखेंगे हम लोग, तीसरे पॉइंट पे B से न्यून कोण बनाते हुए, सॉरी रुक जाइए, यहां से एक अन्य रेखा खींचा, फिर B से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया। चाप समद्विभाजक नहीं, इसको लिखेंगे चाप जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है या लगाया बिंदु, उसे बिंदु A माना, उसे बिंदु A माना, A को C से मिलाया, A को बिंदु C से मिलाया, अतः त्रिभुज ABC निर्मित हो गया, या ये त्रिभुज ABC है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी हमें जो है एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो कि क्या है, A' और C' है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप पे लिखेंगे हम लोग कि B से न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य रेखा खींचा, यहां से न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य रेखा खींचा
उसे चार बराबर भागों में विभाजित किया, 4 बराबर भागों में विभाजित किया। अगले स्टेप पे लिखेंगे हम लोग 5वें स्टेप पे कि अंतिम, अर्थात इसमें लिख देंगे B4 को C से मिलाया। अगले स्टेप पे लिखेंगे B4 के बराबर कोण बनाते हुए B3 से C डैश पर मिलाया। 7वें स्टेप पे लिखेंगे यहां से जो है कोण C के बराबर कोण बनाते हुए C से बराबर कोण बनाते हुए C डैश से A डैश पर मिलाया। अतः अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप है त्रिभुज ABC के। यही रचना करना था, यही हमें करना था, अर्थात ये रचना हमारी समाप्त हुई। ये 5वें का ग नंबर है। ठीक है, अगर एक बार में आपको ना समझ में आया हो तो इसी वीडियो को दोबारा देख लेंगे। चलिए, इसी प्रकार ये जो है ये भी प्रश्न हमारा समाप्त होता है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें का घ नंबर जो है, 5वें का घ नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है। चलिए इसे देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी के घन को छीलकर, अर्थात ये घन बना है 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बना है, इसे छीलकर जो है क्या बनाया जाता है, एक जो है गोला बनाया जाता है। अर्थात इसको छीलकर एक गोला बना लिया जाता है। तो अगर इसको छीलकर ये गोला बनाया जाता है तो छिली हुई लकड़ी का आयतन बताइए। तो पहले एक काम हम लोग करते हैं कि घन को अगर छील दिया जाता है तो पहले घन का आयतन निकाल लेंगे और गोले का आयतन निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे कि कितनी लकड़ी छील दी गई, ये पता चल जाएगा। सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये घ नंबर क्वेश्चन है तो पहले घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अगर भुजा का क्यूब होता है तो इसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 अर्थात 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये घन का आयतन हो गया। उसके बाद अब गोले का आयतन आप निकालेंगे तो आप देखेंगे जब घन को छील दिया जाता है तो गोला बनाया जाता है। तो हम लोग अगर इसको तो किनारा किनारा ही छीला जाएगा, इसके बीच में ऐसे करके अगर ये गोला बनेगा तो इसकी त्रिज्या जो होगी, इसके भुजा की लंबाई टोटल मानी जाएगी। तो ये 7 सेंटीमीटर इसका व्यास बनेगा, तो इसकी त्रिज्या 7 बटे कितना हो जाएगी 2। अर्थात गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब अर्थात 7/2 ये इससे कैंसिल हो गया। 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 11 बार में तो 11 सते 77/3 हो जाएगा। 343 में से इसको क्या करेंगे 77/3 को हम लोग क्या करेंगे अर्थात माइनस कर देंगे, सॉरी 7 सता 49 गुणे 11 रहेगा, 49 गुणे 11।
ये हो जाएगा 11 9 99, हासिल 9 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 44 9 53, अर्थात 539/3 हो जाएगा। अब यहां से हमें ज्ञात करना है, इसमें कह रहा है छिली हुई लकड़ी का आयतन, तो लिखेंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन। छिली हुई लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे? अब देखिए टोटल पहले आयतन कितना था 343 में से ये जो गोला बनाया गया है इसका आयतन माइनस कर देंगे, 539/3, इसका गुणा यहां करा देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, माइनस 539/3, माइनस करेंगे 9 में से 9 चला जाएगा 0 और 12 में से 3 चला गया, 12 में से 3 चला जाएगा 9 और 9 में से 5 चला जाएगा 4/3, अर्थात ये हो जाएगा 490/3। इसको आप डिवाइड करोगे 3 एकन्नम 3, एक हासिल बचा, ये हो जाएगा 19, 3 छक 18, तो एक बच गया, ये हो जाएगा 10, तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 के बाद एक बचा है, तो 1/3, इतना घन सेंटीमीटर लकड़ी क्या कर दी गई? छील दी गई, अर्थात घन से गोला बनाने में इतनी लकड़ी जो है छील दी गई। इसी प्रकार ये 5वां प्रश्न हमारा समाप्त होता है। इसी प्रकार यह वीडियो भी समाप्त होती है। पुनः मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और वीडियो को खूब ढेर सारा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।